नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं भिवानी की युवा टीचर मनीषा की मौत की। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई की सूत्रों का कहना है कि यह मामला आत्महत्या से ज्यादा हत्या की ओर इशारा कर रहा है। सीबीआई ने पहले ही हत्या की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और अब इस केस में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। मनीषा के शव का अब तक 3 बार पोस्टमार्टम हो चुका है। पहली रिपोर्ट भिवानी सिविल अस्पताल में, दूसरी रोहतक पीजीआई में और तीसरी दिल्ली एम्स में। पुलिस ने शुरुआती 2 रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी थी, लेकिन एम्स की रिपोर्ट को गुप्त रखा गया। एम्स के डॉक्टर ने मनीषा के आंतरिक अंगों का बिसरे के सैंपल निकालकर लैब में सुरक्षित रखे थे। अब सीबीआई ने इसे फ्रोजन बिसरा को दोबारा दिल्ली एम्स में जांच के लिए भेजने का फैसला किया है। ये रिपोर्ट इस केस में अहम सबूत साबित हो सकती है। सीबीआई की टीम 3 सितंबर को भिवानी पहुंची थी। तब से लगातार इस मामले की छानबीन की जा रही है। टीम ने सिंघानी गांव में मनीषा के घर पर 4 बार दौरा किया है और घटनास्थल पर 3 बार जा चुकी है। सीबीआई की टीम हर छोटे से छोटे पहलू पर ध्यान दे रही है ताकि कोई भी सुराग छूट न जाए। परिवार के सदस्यों और सबसे पहले शव देखने वाले व्यक्ति से बार बार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अपने बयानों में कुछ विरोधाभास दे रहे हैं। ये पड़ताल पुलिस के शुरुआती दावों से बिल्कुल अलग है और इसी वजह से ये केस एक बड़ा रहस्य में। अब बात करते हैं गुरुग्राम की। यहाँ सेक्टर 5 में बेटे ने शराब के नशे में अपने ही वकील पिता की पीट कर हत्या कर दी। इस घटना में आरोपी ने अपनी पत्नी का सर भी फोड़ दिया। आरोपी नीरज नशे का आदी था। मंगलवार को वो शराब पीकर घर आया और उसकी पत्नी प्रीति ने उसे नवरात्रि में शराब पीने से टोका, जिसके बाद नीरज ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। प्रीति की चीख पुकार सुनकर उसके ससुर और नीरज के पिता गुलाब सिंह बीच बचाव करने के लिए आए। गुस्से में नीरज ने अपनी पत्नी की पिटाई जारी रखी और अपने पिता गुलाब सिंह की भी बेरहमी से हमला कर जान ले ली। इस हमले में दोनों को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान बुधवार को गुलाब सिंह की मौत हो गई। उनकी पत्नी प्रीति को भी सिर में गंभीर चोटें आई और उन्हें 16 टांके लगे हैं। पड़ोसियों ने बताया कि नीरज की नशे की लत से परिवार में अक्सर झगड़े होते रहते थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। अब चलते हैं सिरसा की ओर। हांडी खेड़ा गांव में रिटायर्ड फौजी रामजी लाल कसाना ने अपने शहीद बेटे की प्रतिमा खंडित होने के सदमे में दम तोड़ दिया। रामजी लाल के बेटे लॉन्स नायक अमित कुमार 8 जुलाई 2023 को ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। बेटे की याद में रामजी लाल ने गांव में अपने खर्च पर एक स्मारक बनवाया था, जहां उनकी प्रतिमा स्थापित की गई थी। हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण यह स्मारक धंस गया और प्रतिमा खंडित हो गई। ये देखकर रामजी लाल सदमे में आ गए। 12 सितंबर को उन्होंने अपने सामने ही प्रतिमा को नीचे उतरवाया। इस दौरान वे लगातार रोते रहे और बेटे की तस्वीर को देखते रहे। उसी रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और अस्पताल ले जाते समय उनका निधन हो गया। ये ऐसा सदमा था जिसे वो सहन नहीं कर पाए। अगली खबर गुरुग्राम से। यहाँ 10वीं कक्षा के छात्र ने परीक्षा में कम नंबर आने पर अपने पिता की डांट के बाद 19वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये घटना गुरुग्राम के एक आवासीय सोसाइटी में हुई। छात्र 10वीं की कक्षा में पढ़ता था और हाल ही में उसकी छमाही परीक्षा का परिणाम आया था, जिसमें उसके नंबर कम थे। इस बात से परेशान था। मंगलवार रात जब पिता ने उससे कम नंबर आने का कारण पूछा तो आसमान और भी नाराज हो गया और रात करीब 11 बजे छात्र ने बालकनी से छांग लगा दी। नीचे गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग और सिक्योरिटी गार्ड मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चे को खून से लथपथ पाया। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आखिर में बात करते हैं भिवानी की। जिले में 24 सितंबर को 58वीं राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। इस 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन सांसद धर्मवीर सिंह ने किया। इस मौके पर विधायक घनश्याम सराफ और डीसी भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में हरियाणा के सभी 22 जिलों और राय स्पोर्ट्स स्कूल की कुल 23 टीमें हिस्सा ले रही है। उद्घाटन समारोह में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी भाग लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों में पहले पीरियड को खेल के लिए समर्पित करने पर जोर दिया। ये प्रतियोगिता 24 से 26 सितंबर तक चलेगी, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19
युवा वर्ग के छात्र छात्राएं बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और क्रिकेट जैसी खेल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने खिलाड़ियों के लिए ठहरने, भोजन और खेल सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी, और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।